तो जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है हम लोग भक्तों के संग में आकर सामूहिक रूप से भगवान की कीर्तन करें। इतना सुंदर सौभाग्य है, इतने सारे भक्तों के बीच में बैठ के इतने सुंदर से हरिनाम हो रहा था। वही सबसे बड़ा जीवन का सार्थकता है। हम लोग सब जोर से भगवान का नाम से कीर्तन करें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 क्योंकि भक्ति और ठाकुर बोल रहे हैं हरिनाम क्या है? शाश्वत है। क्या है? दुनिया में केवल दो ही चीज शाश्वत है, एक है जीव और एक है हरिनाम। बाकी कुछ भी शाश्वत, सब चीज खत्म हो जाते हैं। इसलिए भक्ति और ठाकुर गान में बोल रहे हैं जीवन अनित्य जानह सार कहा नाना विदो बदहा। इस जीवन में एक चीज बहुत ही नित्य है। क्या है? विपदा। क्या आएगी? बिना चाहे भी क्या आएगी? कुछ न कुछ कष्ट आते रहेगा। तो इस जगत में हमेशा कुछ न कुछ झमेला। क्या चलेगा? झमेला चलेगा कि नहीं चलेगा? कितने लोग का अनुभव है? कुछ न कुछ चलते ही रहता है। कुछ लोग ने हाथ उठाए, लोग सारे नहीं किए। थोड़ा दिन बाद तो अच्छे जाए, समझ रहे? तो जीवन में कुछ न कुछ झमेला लगा रहता है। मैंने और विशेष करके भौतिक जगत में प्राय मनुष्य 4 कार्यों में बहुत व्यस्त रहता है। क्या? आहार, निद्रा, भय और उसमें आचार्य बताते हैं सबसे ज्यादा वो किसमें बिजी रहता है? बताया आपको? किसमें बिजी रहता है? सबसे किसमें बिजी रहता है आदमी? बताइए कौन? किससे सबसे ज्यादा बिजी रहता है? हाँ, निद्रा, भय, महसूस। बताइए हमसे। आहार में खाने, दिन भर कुकिंग, अभी सुबह से कुकिंग चालू हो जाएगा, 9 बजे खाना आगे से धुआं हुआ निकलेगा, समझ रहे? लेकिन वो बोलते नहीं, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आहार, सबसे ज्यादा किसमें लगा हुआ है? भय में। किसमें लगा हुआ है? हर समय चिंता सताती है, क्या होगा, क्या होगा, समझ रहे? आदमी को हमेशा चिंता रहती है मेरा पैसा कोई चोरी न कर ले, मेरा रूप कहीं खत्म न हो जाए, हम ब्यूटी क्यूज है, समझ रहे? कहीं हमारा झुर्री आ गया तो, समझ रहे? आदमी को बड़ी चिंता रहती है कि हम बेदन बजाने कोई हमसे बढ़िया प्लेयर ना आ जाए, समझ रहे? वैसा झमेला रहता है, समझ रहे? तो इस दुनिया में हमेशा भय रहता है, समझ रहे? क्योंकि दुनिया भय भी, देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट बह रहा है, अभी सोचिए इसमें उसका करंट मार देगा, कभी नहीं मार रहा, लेकिन कभी मार सकता है, समझ रहे? आपके बगल में हर जगह मृत्यु है, समझ रहे? ये वायर को छू देंगे ना आप गए सॉकेट से, सब मृत्यु का संसार है। क्या सब में मृत्यु है कि नहीं? हाँ, छू देंगे मर जाएंगे। तो हमारे कणों कणों के बगल बगल में मृत्यु है। तो इस जगत में हमेशा डर लगता है। और
ऐसे तो है ही डर का जगह, उसमें भी अगर आप नियमों के विपरीत चले, रोड में आप हम चलते हैं, मैं 3000 किलोमीटर 10-15 यात्रा करके आया, हमेशा डर लगता है कहीं ठोक न दे, कहीं गाड़ी को, और हम लोग सही भी चलाए तो दूसरा कहीं न ठोक दे। सागर को बताया कि रोज ही वो ड्राइवर सोते से चलाते हैं। एक बार तो हमारे भक्तों को नींद आ गई तो उनका गाड़ी समझ घूम आ गया, उनको नींद आ गया, चला ऐसे, और एक आए फिर उनको उधर समझ रहे गाड़ी उधर जाने लगे, उसलिए तो समाव बच गया गाड़ी। लेकिन वो बताए थे कि एक बार उनका एक ड्राइवर वाले से बात हुआ, ट्रक ड्राइवर से, तो वो लोग जा रहे गाड़ी से, तो इधर से खाली था तो हॉर्न मारे, तो फिर वो इधर से निकाल रहे थे लेफ्ट साइड से, तो हाईवे में तो इधर से भी निकालना होता, तो इधर से निकाल रहे थे, तब तक उसका नींद खुल गया, सोया हुआ था, चला रहा था गाड़ी अपना, समझ रहे, तो नींद खुला तो उसने ऐसे करके मार दिया, समझ रहे, गाड़ी का स्टीयरिंग, और लोग इधर से क्रॉस कर रहे, तो फिर समाव बहुत जोर से ब्रेक मारा तो गाड़ी समाव रुकी, तो इधर से जब निकाल रहे थे, तब कब धीरे हुई, इधर से निकाल रहे थे उसने, देखो सोया हुआ था, तो पता चला कि प्राय ड्राइवर सब सोते हैं, ट्रक ड्राइवर प्राय बहुत बार 10 सेकंड 20 सेकंड डुबकी मार देते हैं, और प्राय जब वो नींद से उठते को हॉर्न सुनाई दिया तो डायरेक्ट लेफ्ट मार देते। तो सोचिए रोड पे चलना मतलब किसके साथ चल रहा है, मृत्यु के साथ साथ चल रहा है, किसके साथ चल रहा है, किसके साथ चल रहे हैं आप, मृत्यु आपके साथ बैठेगी, समझ रहे, इसलिए जगत में हमेशा डर लगता है, क्योंकि मृत्यु बगल में, क्या बगल में है, कुछ भी हो सकता है, समझ रहे, इसलिए हमें, कल मैं निवेदन प्रोग्राम करके गया था, तो वहाँ बताए थे, एक वक्त प्रश्न पूछते, पूरी किसी घर में कोई मृत्यु हो जाती है तो लोग जाना नहीं चाहते, उधर एक वक्त थे, वक्त माता जी की मरी है, उनका बेटा सुसाइड कर लिया कुछ कारणवश, समझ रहे, तो उस घर में कोई जाना नहीं चाहता, उस में कोई जाना, बोले क्यों भाई, भाई तो कारण है भाई, क्योंकि भगवान में मनुष्य शरीर देते हैं भगवत भजन के लिए, अगर आपको हम सुंदर मोबाइल दें और आप ऐसे पटक दें, तोड़ दाड़ दें, समझ रहे, तो फिर से आप उस आदमी को देंगे, आपने किसी आदमी को सेवा के लिए मोबाइल दिया, चलो आप सेवा कर रहे हैं, उसने लिया जोर से पटक के चूर चूर कर दिया, क्या कर दिया, आप फिर से उसको मोबाइल देंगे, देंगे क्या, तो वैसे भगवान ने मनुष्य से या भजन करेंगे, हम नहीं करें और सुसाइड कर ले तो फिर जल्दी शरीर मिलता नहीं, लेकिन इच्छाएं तो है, समझ रहे, वो लड़का 2 बार किसी लड़की को प्रपोज कर रहा, कैंसिल होगा, तीसरी बार किया तो किसी और लड़की को, 4-5 दिन का संबंध था, उसने ना बोल दिया तो सुसाइड ही कर दिया, लड़का बॉडी पूरा हेल्दी था, समझ रहे, तो हम देखते हैं कैसे उधर लोग ऐसे करते, क्योंकि उसको शरीर नहीं मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, क्योंकि उसने शरीर को सही से इस्तेमाल नहीं किया, हेल्दी शरीर था, फिट था, बॉडी एकदम बढ़िया जबरदस्त, लेकिन उसने उसका व्यवहार सही से, इसलिए उसको नहीं दिया जा रहा, तो मैं अब उसके अंदर इच्छा तो है, ऐसा तो ना सिद्ध पुरुष हो गया उसके अंदर कोई इच्छा नहीं, समझ रहे, कल एक भक्त को बताया प्रभु जी हमको कोई मतलब नहीं है, समझ रहे, हमको भगवान हमसे मतलब नहीं है, हमको, समझ रहे, हम बोले लेकिन ये जगत में भी तुम नहीं रह पाएगा, ये जगत में बहुत दुख है, बोला हम ब्रह्म ज्योति में जाएंगे, हम क्या जाएंगे, हम बोले ब्रह्म ज्योति का क्या तुम्हारा औकात नहीं है, क्यों, बोले अरे तुम बोल रहा ब्रह्म ज्योति में जाएंगे, अभी तुमको ब्रह्म ज्योति के जाने के बहुत औकात चाहिए, आपको भौतिक चीजों से आसक्ति छोड़ना पड़ेगा, बोले आज से तुमको प्रसाद खिलाएंगे बिना नमक का, खाएगा, सोचने लगा, लोगों ने दूसरे एक भक्त का उदाहरण दिए, एक भक्त अभी हम लोग पुरुषोत्तम मास आया था, तो मैं उसको बोला था, मैं क्लास दिया था पुरुषोत्तम मास अच्छे से करना चाहिए, बहुत अच्छा होगा, तो बोला कोई कमजोर हो जाएगी तो, हम बोले ठीक है,
तो कुछ दिन करो, 30 दिन नहीं कर सकता, 5 दिन करो, 10 दिन करो, हाँ ये ट्राई कर सकते, कुछ दिन ट्राई कर सकते, तो करो। फिर एक दिन यहाँ पर भविष्य बना, वो सुबह खाया और फिर शाम को यार अगले दिन से भेंट हुई, तो कैसा चल रहा है, बोले सुबह खाए थे प्रभु और शाम को ही बना था, लेकिन हमारे अंदर नहीं जा रहा था। इतना इजी नहीं है, इतना इजी हम बोले ब्रह्म ज्योति के लायक हम लोग अभी बने नहीं। अब आप लोग होंगे तो अलग बात है, अब नहीं बने तो अच्छा है, समझ रहे? भौतिक इच्छाओं को छोड़ना इतना आसान है क्या? आसान है? बोलना आसान है, छोड़ना आसान। लेक्चर देना बहुत आसान है, लेकिन छोड़ना। तो मैं बोला कि वो लड़के दुनिया में सुसाइड करते हैं, उनके तो इच्छाएं होती हैं, उनको शरीर तो मिलता नहीं, तो क्या करते हैं, दूसरे के शरीर में प्रवेश करते हैं। किसके शरीर में प्रवेश करते हैं? आसपास के कोई रिलेटिव, लेकिन प्राय तामसिक लोगों के शरीर में प्रवेश करते हैं। किसके शरीर में प्रवेश करते हैं? जो भगवान का भजन करने वाले, उनके शरीर में उनकी शक्ति नहीं होती, तो प्रवेश करते हैं। फिर हम लोग वहां कीर्तन किए, उससे पहले वो मरने के बाद वहां पर रोल और बताए थे, चेयर अपने आप खसक के था, इतना लगा गया, समझ से उथल पुथल मचा रहा, समझ रहे? परिणाम होने से तुलसीदास बोलते, भूत पिशाच, भूत पिशाच निकट नहीं आए, भूत पिशाच निकट नहीं आए, महावीर जब नाम सुना, महावीर जब नाम सुना। जहाँ पर हनुमान जी जैसे भक्त भगवान का कीर्तन करते हैं, तो वहां पर भूत पिशाच, जब लोग कीर्तन किए तब से बोले आवाज थोड़ा बंद हो गया, समझ रहे कि भूत चला गया, समझ रहे? और ज्यादा कीर्तन करेंगे तो भूत भी नाचने लगेगा, वो भी हरे कृष्ण भक्त बन जाएगा, समझ रहे? अब भगवान ने करके दिखाया, हम लोग सब भूत तो थे, शरीर था, लेकिन क्या करते थे, अद्भुत अद्भुत काम करते थे, समझ रहे? तो इसलिए भगवान ने हम लोग जैसे पागल लोगों को भी क्या बना दिया, भक्त बना दिया। अमेरिका में बहुत सारे भूत बंगले थे, वो बात में कुछ जगह दे दीजिए, हमको कीर्तन करेंगे, तो कुछ लोग बोले हाँ भूत बंगला इस्तेमाल कीजिए। तो आप समझ रहे, बहुत सारे कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड, तो नाम जानी उधर भूत उतारते थे, तो उन्होंने बोला ये ले लो। गोपाल जी बहुत सारे वैसे जगह खुली, वहां पर गोपाल जी गए और क्या किया, हरे कृष्णा हरे